नमस्कार। सुर्खियों के बाद बिग ब्रेकिंग और राजनांदगांव से ये बिग ब्रेकिंग है। राजनांदगांव में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में मदनवाड़ा थाना प्रभारी शहीद हो गए हैं। सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए। पुलिस ने हालांकि 4 नक्सलियों को, सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को ढेर भी कर दिया। मामला मदनवाड़ा थाना इलाके के मदनवाड़ा जंगल का है। राजनांदगांव के मदनवाड़ा थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजनांदगांव से यहां नक्सलियों से मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों की, और इस मुठभेड़ में मदनवाड़ा के थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा उन्होंने अपनी शहादत दी। हालांकि इस मुठभेड़ में 4 नक्सली भी ढेर किए गए हैं। मदनवाड़ा थाना इलाका लगता है, मदनवाड़ा के जंगलों का ही ये मामला है। मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच। सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा इसमें शहीद हो गए। राकेश यादव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, पूरी जानकारी विस्तार से। हेलो जी राकेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो पूरी जानकारी दें दर्शकों को। जी ललित, मैं आपको बता दूं कि जो ये मदनवाड़ा थाना के जो प्रभारी हैं श्याम किशोर शर्मा, इनकी पार्टी रात में ही सर्चिंग पे निकली थी। इस दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस ये मुठभेड़ लगभग 1 घंटे से ज्यादा चली है रात में। और इस दौरान जो श्याम किशोर जो शर्मा है मदनवाड़ा थाना प्रभारी, वो शहीद हुए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि 2 महिला और 2 नक्सली पुरुष जो हैं उनके भी शव घटनास्थल से बरामद कर लिए गए हैं। और राजनांदगांव की पुलिस लाइन में लगभग 9:30 बजे इनको शहीद जो हैं, शहीद सब इंस्पेक्टर हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो सब इंस्पेक्टर हैं वो 2013 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं ललित। और ये जो नक्सली ढेर हुए हैं, इनके बारे में कोई जानकारी? किस कैडर के, किस स्तर के ये नक्सली थे राकेश? हाँ जी ललित, मैं आपको बता दूं कि ये अभी भी लगातार उस क्षेत्र में सर्चिंग जारी है और पुलिस लगातार और चीजों को तलाश कर रही है, वहाँ की क्या ये घटना कैसे हुई, सारी चीजों को। और अभी भी जो नक्सली जो ढेर हुए हैं उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि किस कैडर के थे और क्या थे, कैसे थे। इसकी जानकारी अभी पूरी तरीके से जो वहाँ टीम गई है घटनास्थल, उसके आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा ललित। जी जी राकेश, कौन कौन सी टीम इसमें शामिल हैं? सुरक्षा बल भी इसमें होंगे? जी ललित, ये जो मदनवाड़ा की जो पार्टी है, मदनवाड़ा जो थाने की जिला पुलिस बल है, उसकी पार्टी निकली थी। इस दौरान ये घटना हुई है। ये मानपुर थाना क्षेत्र के परदौनी करके एक जंगल है, वहां पे घटना हुई है ललित। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। और केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित जो तीर्थ क्षेत्र है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इसमें दान देने वालों को इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में बीती रात एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT की तरफ से राम मंदिर ट्रस्ट को दान देने वालों को इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत राहत दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और सार्वजनिक पूजा स्थल की श्रेणी में रखा है। दानदाताओं को वित्त वर्ष 2020-21 से टैक्स में छूट भी मिलेगी। और खंडवा रेलवे स्टेशन पर LPG लेकर जा रही ट्रेन के वैगन से गैस के रिसाव के बाद हड़कंप मच गया। शुक्रवार की देर शाम हुई इस घटना के बाद ट्रेन को वहीं रोक दिया गया। स्पार्क के डर से रेलवे स्टेशन की HT लाइन को बंद करना पड़ा। कई घंटों तक लाइन बंद रखने के बाद टेक्नीशियन की सलाह लेने के बाद कुछ लाइन चालू की गई। फिलहाल पीथमपुर से टेक्नीशियन के आने के बाद इसे दुरुस्त कर ट्रेन को भोपाल भेजा जाएगा। गैस लीक होने की बात प्रकाश में आई। जैसे ही ये बात रेलवे स्टेशन प्रबंधक और हम सभी के संज्ञान में आई, तब तत्काल OHE लाइन को बंद किया गया और जितने भी इलेक्ट्रिक स्विचेस थे उन सबको स्विच ऑफ किया गया
और कंसर्निंग सारे अथॉरिटीज़ को पुलिस कंट्रोल रूम खंडवा और कलेक्टर एसपी सर सभी को खबर की गई और आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए सभी लोगों को बताया गया। तब तक ट्रेन को उसी हाल में रखा गया ताकि किसी भी प्रकार का स्पार्क ना हो और पूरे इलाके को कॉर्डन। तो खंडवा रेलवे स्टेशन का मामला है। एलपीजी लेकर जा रही ट्रेन के वैगन से गैस का रिसाव होने लगा और चूंकि इस तरीके से घटनाक्रम 3-4 दिनों का रहा है, यही वजह है कि थोड़ी देर के लिए हड़कंप की स्थिति बन गई। हालांकि बाद में स्थितियां साफ की गई और शुक्रवार देर शाम की ये घटना है। सहयोगी हरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ अपडेट? ये साफ हो पाया, लीकेज क्यों हुआ और पीथमपुर से जो टेक्नीशियन आने थे क्या वो पहुंचे? जी ललित, बहुत सुखद खबर है ये। टेक्नीशियन देर रात्रि पहुंच गए और जो लीकेज थी उसको भी दुरुस्त कर दिया गया और ट्रेन को भोपाल के लिए रवाना भी कर दी गई है। अब ये लीकेज किन कारणों से हुआ ये फिलहाल जवाब देने की स्थिति में कोई नहीं है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति परिस्थिति रात में बनी थी, देर रात्रि जो स्थिति बनी थी जी, वो कहीं न कहीं पूरा शहर बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ था, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जो है शहर में एक बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दे सकती थी। लिहाजा मुस्तैदी से इस घटना को मुकाम तक पहुंचाया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और ये बात सही है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं एलपीजी के टैंकर हैं, हल्की सी जो लापरवाही है, जरा सी चूक, वो वाकई पूरे शहर पर भारी पड़ती है। खबर इंदौर से, जहां प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई है। गांधीनगर थाना इलाके की प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगी है। धरनावदा गांव में ये फैक्ट्री है जिसमें आग लगी और आग बुझाने के लिए इंदौर और पीथमपुर से फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी। 50 से ज्यादा पानी के टैंकर भी बुलाने पड़े, उनका भी इस्तेमाल हुआ। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत की और तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस अधीक्षक समेत पूरा पुलिस का अमला, प्रशासनिक अमला, वो यहां पर पहुंचा, कड़ी मशक्कत की गई और तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। इंदौर का ये पूरा मामला है, प्लाईवुड फैक्ट्री में आग। औरंगाबाद रेल हादसे में मृत सभी 16 श्रमिकों के शव विशेष ट्रेन से जबलपुर लाए जा रहे हैं। औरंगाबाद से शुक्रवार की शाम को एक विशेष ट्रेन मजदूरों के शव को लेकर जबलपुर के लिए रवाना हुई है और जबलपुर से इन सभी मजदूरों के शव इनके गृह जनपद भेजे जाएंगे। औरंगाबाद में रेल हादसे में 16 प्रवासी मजदूर मारे गए। ये सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। 10 इसमें से शहडोल के हैं, 5 उमरिया के रहने वाले थे। और औरंगाबाद हादसे में जान गंवाने वाले उमरिया के ममान गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जवान बेटों को खोने वाले माता पिता का दर्द हो, चाहे बहुओं की मांग उजड़ने की पीड़ा, सब कुछ असहनीय हो चला है। मासूमों के बिलखते चेहरे और भी गमगीन कर देते हैं। इन्हें अभी भी अपने पिता का इंतजार है। इस गांव से 4 युवा मजदूर हादसे के शिकार हुए हैं। हादसे के शिकार युवा मजदूरों के शवों का इंतजार है और दोपहर तक ऐसा माना जा रहा है कि ये शव यहां पर पहुंच जाएंगे। औरंगाबाद रेल हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी शहडोल और उमरिया के रहने वाले हैं। जबलपुर इनके शव लाए जाएंगे और ये तस्वीरें उन गांव की ये तस्वीरें हैं जहां के ये युवा पहुंचे हुए थे रोजगार की तलाश में। है कि शासन 5 लाख रुपए प्रति परिवार को देंगे, लेकिन उस 5 लाख रुपया में वो परिवार को कब तक पूजेगी। तो मेरी निवेदन है और उन परिवार का और गांव वालों का भी निवेदन है, कहना है कि प्रशासन इनकी परिवार की जो जिनकी मिसेज थी उनको कहीं ना कहीं उनको रोजी रोजगार में लगाया जाए, दिया जाए, छोटी मोटी नौकरी चाकरी जो भी हो, और जिनके बच्चे ख़त्म हुए हैं उनके परिवार को भी सहायता दी जाए। ये मेरी निवेदन है, आपके माध्यम से सरकार तक मेरी बात पहुंचे। और दूसरे राज्यों से मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के मध्य प्रदेश आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में शनिवार को 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, इनके जरिए 2500 मजदूर ग्वालियर लाए जाएंगे। एक ट्रेन गोवा से आएगी, दूसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन तेलंगाना के बीवी नगर से आएगी। गोवा की ट्रेन आज सुबह तकरीबन 8:45 बजे के आसपास ग्वालियर पहुंच जाएगी। तेलंगाना की जो ट्रेन है वो शाम 5:30 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। इन दोनों ट्रेनों से ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के श्रमिक आएंगे।
और भोपाल से रवाना होंगे जम्मू कश्मीर के 365 छात्र। आज दोपहर 2 बजे 18 बसों के जरिए ये छात्र रवाना होंगे। कलेक्टर पिथौड़े ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सीएम शिवराज के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। सागर पब्लिक स्कूल संस्थान गांधीनगर से रवाना होंगे। कलेक्टर ने सभी जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। पानी और नाश्ते की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और चलिए अब बात कोरोना अपडेट की करेंगे। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 3,432 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,448 लोग स्वस्थ हुए हैं। 199 की मौत हुई है। अकेले इंदौर में ही 1,780 संक्रमण के मामले, इनमें 87 की मौत हुई। 704 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। उज्जैन में 220 संक्रमण के मामले, 43 लोगों की मौत, 78 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जबलपुर 119 कोरोना संक्रमण के मामले अब तक यहां सामने आ चुके हैं। 4 की मौत हो चुकी है। 18 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इंदौर के बाद भोपाल में तेजी से बढ़ता आंकड़ा। भोपाल में 686 कोरोना संक्रमण के मामले, 24 मरीजों की मौत, जबकि 397 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। तो तेजी से बढ़ते हुए आंकड़े खरगोन की बात करेंगे, ग्वालियर की बात करेंगे। 21 संक्रमण के मामले सामने आए, 6 मरीज स्वस्थ हुए। शिवपुरी में 3 संक्रमण के मामले सामने आए, 2 मरीज स्वस्थ हुए। खरगोन में 80 संक्रमण के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 8 मरीजों की मौत हुई है। 37 हालांकि स्वस्थ भी हुए हैं। छिंदवाड़ा में 5 कोरोना संक्रमण के मामले, 1 मरीज की मौत। बड़वानी में 26 कोरोना संक्रमण के मामले, 23 मरीज इसमें स्वस्थ हो चुके हैं। विदिशा में 13 केस सामने आए, 13 लोग स्वस्थ हो गए। बैतूल में 1 मामला सामने आया, तो वो भी स्वस्थ है। होशंगाबाद में 36 मामले सामने आ चुके हैं, 3 लोगों की मौत, 24 लोग स्वस्थ। श्योपुर में 4 संक्रमण के मामले सामने आए। रायसेन में 64 मामले सामने आ चुके हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 24 लोग स्वस्थ हुए हैं। खंडवा में 52 संक्रमण के मामले, 7 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 32 स्वस्थ हुए हैं। और अब बात इंदौर की करेंगे। इंदौर में लगातार तेजी से बढ़ते हुए आंकड़े। इंदौर का अपडेट आपको बता दें, 53 नए कोरोना संक्रमण के मामले यहां सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या यहां हो चुकी है 1,780। देर रात मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ। 1 कोरोना मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। और अब तक इंदौर की अगर बात कर ली जाए, 87 मरीजों की यहां मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 69 जो संक्रमित मरीज हैं वो स्वस्थ हुए हैं। अब तक 732 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और इधर भोपाल में कोरोना संक्रमण से 4 और लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतकों 4 कोरोना संक्रमण के मामले 2-3 दिन पहले इनके सैंपल लिए गए थे। और अब ये साफ हुआ है कि ये जो मरीज हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, जो मृतक हैं, अब वो कोरोना संक्रमित हैं। अब इनकी कांटेक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। खबर बुरहानपुर से 7 नए कोरोना संक्रमण के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। और जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या, कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 55 तक पहुंच चुकी है। 5 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विक्रम सिंह वर्मा ने भी पुष्टि की है। जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इधर जबलपुर में शुक्रवार की रात 48 सैंपल की रिपोर्ट्स मिली। इनमें 2 कोरोना पॉजिटिव, कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। और ये दोनों सर्वोदय नगर रानीताल के रहने वाले हैं। इन्हें मिलाकर अगर जबलपुर में कोरोना संक्रमण के मामले देख लिए जाएं तो अब तक यह आंकड़ा पहुंच गया 119। ग्वालियर में तेजी से बढ़ रहे मामले। कोरोना के 5 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक डॉक्टर और एसएएफ का जवान भी कोरोना की चपेट में है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की जांच में इस बात की पुष्टि हुई।
सुपर स्पेशलिटी के जूनियर डॉक्टर को भी कोविड-19 संक्रमण पाया गया है। एसएएफ का जवान भी कोरोना संक्रमित है। अहमदाबाद से लौटे 3 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ग्वालियर में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर हो गई 21। हालांकि इनमें से 21 में से 6 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 15 मरीजों का जयारोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। के बाद आपका स्वागत है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस सरकार में हुए तबादले और भ्रष्टाचार की जांच होगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की समिति जांच करेगी। 5 ही हैं हालांकि अभी। मंत्रियों के साथ सीएम की बैठक में इस जांच पर चर्चा हुई है। दिल्ली सरकार ने तो काम किए नहीं थे। जो पैसा आता था सारा छिंदवाड़ा की तरफ मोड़ दिया जाता था। छिंदवाड़ा पहुंचता नहीं था, प्रदेश में जाता नहीं था, पता नहीं कहां जाता था। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। भ्रष्टाचार चरम पे था। रोज ट्रांसफरों की लिस्ट निकलती थी। ऐसी अनेक भ्रष्टाचार की और ट्रांसफरों की जांच करने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक समिति बने जो इन सब आखिरी के 6 माह की जांच करे और इनके किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करे। और मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के जांच कराने के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को सलाह दी कि वे व्यापम घोटाले, कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त, किसानों के कर्ज माफी समेत तमाम कार्यों की भी जांच करवाएं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पूर्व कांग्रेस सरकार में हुए तबादले और भ्रष्टाचार की जांच कराई जाएगी। स्वागत है नरोत्तम भाई, जांच कराइए। आप सरकार में हैं, महत्वपूर्ण पद पर हैं, जांच कराइए व्यापम की। मैंने पूरी जांच करके तकरीबन आखिरी एक बैठक होनी बची थी जब 750 करोड़ के नर्मदा के किनारे, वहाँ नर्मदा के किनारे पौधे लगे थे, उसको आप पूरा करा दीजिए। हमने पेंशन घोटाले की भी इंदौर की जांच की थी, उसकी भी आखिरी बैठक बची थी। कागज़ अगर हो आपको चाहिए हो तो मुझसे ले लीजिए, उसकी भी जांच पूरी करा दीजिए। हमने 25 लाख किसान भाइयों का कर्जा माफ़ किया मध्य प्रदेश में, उसमें कितना घोटाला हुआ, कितना हमने फर्जीपन किया, उसकी भी जांच करा दी। एमपी में 1 लाख ऑटो चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में ऑटो रिक्शा चालक संघ ने सीएम शिवराज से मदद की अपील की है। ऑटो रिक्शा चालक संघ ने सीएम केजरीवाल की तरह ही प्रदेश ऑटो चालकों को आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में रिक्शा ऑटो चलाने वालों के खाते में 5-5 हजार रुपए डालने का ऐलान किया है। मेरा मध्य प्रदेश शासन से ये निवेदन है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने ऑटो चालकों के खाते में 5-5 हजार रुपये डाले हैं, इसी तरह से मैं श्रीमान मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भोपाल के ऑटो रिक्शा चालकों के लिए भी कुछ आर्थिक सहायता का इंतजाम किया जाए, जिससे उनके घर का पालन पोषण हो। और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन अब विवादों को उपजाने लगा है। मामला सीहोर कोतवाली के तहत आने वाले बड़नगर का है। लॉकडाउन के पालन को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस विवाद में कोतवाली पुलिस के 2 आरक्षकों को चोट आई, वहीं एक ग्रामीण महिला के सिर पर चोट आई है। की शिकायत पर लगभग 4:30 बजे पुलिस की टीम वहां पर गई थी, मोबाइल गई थी। उस मोबाइल पर वहाँ रहने वाले एक आर्मी का एक व्यक्ति है विनोद, उसने मिसबिहेव किया और मिसबिहेव करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डाली और जो पुलिसकर्मी गए थे उनके साथ मारपीट की। उसके साथ अन्य उसके परिवार के और कुछ साथी लोग भी थे गांव के। पुलिस ने इनको आइडेंटिफाई कर लिया है और इनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।